दिवाली से पहले हर जिले में एक सप्ताह तक लगाया जाए यह मेला, सीएम योगी ने बताया लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिवाली से पहले हर जिले में एक सप्ताह तक ओडीओपी और स्थानीय उत्पादों का मेला लगाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने मेले का फायदा भी बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली के पहले हर जनपद में 10 से 18 अक्टूबर के बीच एक सप्ताह तक ओडीओपी व स्थानीय उत्पादों का मेला लगाया जाए। सीएम ने इसके फायदे बताते हुए कहा कि इससे स्थानीय उद्यमियों व व्यापारियों को बहुत लाभ होता है और लोग विदेशी उत्पाद खरीदने से भी बचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले चीन का झालर बाजार में छा जाता था, लेकिन अब लोग मिट्टी के दीप जला रहे हैं। वर्ष 2017 में दीपोत्सव के आयोजन में 51,000 दीप अयोध्या मंडल में नहीं मिल पाए थे। इसे पूरे प्रदेश से जुटाना पड़ा था, परंतु गत वर्ष जितने दीप प्रज्वलित कराए गए थे, ये सभी अयोध्या में बने थे। इस बार भी दीपोत्सव में रिकॉर्ड तोड़ दीप प्रज्वलित होंगे और ये मिट्टी व गाय के गोबर से बनेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को राजधानी लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। भारत में 300 वर्ष पहले आधी आबादी खेती और आधी से अधिक आबादी कारखाने, लघु व कुटीर उद्योगों पर निर्भर थी। यह भारत का उत्पादन दुनिया के बाजार में छा जाता था। दुनिया का व्यापारी यहाँ से लेकर जाता था। भारत के पास सब कुछ था, लेकिन जिन लोगों ने जाति, क्षेत्र, भाषा अनेक वादों के आधार पर बांटा, वे आज भी उसी विदेशी मानसिकता से समाज को बांट और काट रहे हैं। ऐसे लोग स्वदेशी अभियान पर भी उंगली उठाएंगे। विदेशियों का मुनाफा बढ़ा तो भारत में आतंकवाद बढ़ेगा। स्वदेशी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ का पैसा भारत के अंदर लगेगा तो देश की समृद्धि का कारण बनेगा। इससे दुनिया के उद्यमी मुनाफा कमाएंगे तो ये पैसा दुनिया के बाजार में जाएगा और उनका मुनाफा भारत के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को भड़काने में दुरुपयोग होगा। विदेशी मॉडल जब भी आप अपनाएंगे तो खतरनाक होगा। हमें स्वदेशी मॉडल अपनाना पड़ेगा और एक तरफ खेती को नष्ट किया, दूसरी तरफ यहाँ के कुटीर और लघु उद्योगों को समाप्त किया गया। ये जो भारत की ताकत थी, इस ताकत को विदेशी हुकूमत ने नष्ट क्या किया। परिणाम क्या है? भारत विपन्न होता गया और जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हुआ तो औद्योगिक उत्पादन में हमारी भूमिका मात्र 1.5% थी और दुनिया की अर्थव्यवस्था में 2% थी। हम 25 से 2 पे आ गए, 23 से, यानी मात्र 300 वर्षों में हम 1.5% पर आ गए। ये देश गरीब हो गया। उत्तर प्रदेश बीमारू हो गया। अब बीमारू, अगर 8 वर्ष में बीमारी हट सकती है तो कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश अगले 22 वर्ष में विकसित न हो जाए। और उत्तर प्रदेश, भारत ने अगर अपनी विपन्नता को दूर करके नए भारत के रूप में अपने को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है, कोई कारण नहीं कि 2047 में जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि भारत विकसित भारत होगा, तो भारत अवश्य विकसित होगा, लेकिन रास्ता स्वदेशी और आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। तो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान इस स्वदेशी के जिस मॉडल पर आधारित होगा, वही आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा।